दोस्तों ये युद्ध दिन भर दिन बहुत भीषण होता जा रहा है। जो सोच करके अमेरिका ने युद्ध ईरान पर थोपा था हो उसके बिल्कुल उलट रहा है। यही कारण है कि गल्फ में अमेरिका को पांव पीछे खींचने पड़ गए हैं और इजराइल के भी हाथ पांव उखड़ने लग गए हैं। ईरान की 3 शर्तें ऐसी हैं जिन्होंने अमेरिका की नाक में दम करके रखा हुआ है, और वो कौन सी 3 शर्तें हैं जो इस युद्ध का भविष्य तय करेंगी, सीधे उसको समझते हैं। प्रज्ञा जी, गल्फ में जो सोचा था अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर जो सोचा था वो नहीं हो रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों के पैर उखड़ने लगे हैं और दोनों ये सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा तरीका, कौन सी ऐसी राह, कौन सी ऐसी गली पतली मिले जिसको पकड़ करके निकला जा सके और जिसके ऊपर ब्लेम डाल के यहाँ से भागा जा सके। पहली खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है जहाँ पर ये कहा गया है प्रज्ञा जी कि ट्रम्प सेज स्ट्राइक्स विल एंड सून, ईरान लेज आउट 3 कंडीशंस। यानी कि ट्रम्प हाँ कि हमारी स्ट्राइक जो है, हमारा हमले जो हैं वो जल्दी ही हमारे हमले हम ख़त्म कर देंगे या ख़त्म हो जाएंगे। ईरान लेज आउट 3 कंडीशंस, और ईरान ने यहाँ पर 3 शर्तें खड़ी कर दी हैं, 3 शर्तें रख दी हैं कि ऐसे नहीं चलेगा कि आप जल्दी ही स्ट्राइक ख़त्म करके चले जाएंगे, जल्दी ही बम मार के चले जाएंगे, जल्दी ही गोले दगा देंगे और चले जाएंगे। चले जाने नहीं देंगे। अब की बार यहीं पटक के मारेंगे, यहीं रखेंगे और जाने नहीं देंगे इस युद्ध से बाहर। ना हम युद्ध को ख़त्म करेंगे। ईरान ने ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है। पहली खबर में आपको दिखलाई दे रहा है कि ट्रंप ने कहा कि हम जल्दी सब एंड करने वाले हैं। ईरान ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, अब की बार बिल्कुल नहीं चलेगा। अब की बार शुरू आपने किया है, ख़त्म हम करेंगे। अगली खबर आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्रंप यहाँ पर जो है कुछ जीत का जश्न मनाने जैसी स्थिति में दिखलाई दे रहे हैं। यहाँ पर ट्रंप ने जो है, अमेरिका में ट्रंप ने ईरान पर जीत का ऐलान कर दिया। बोले जीत चुके हैं। इस भाषण के कुछ मिनटों बाद ईरान ने अमेरिका का ऑयल शिप पर घातक हमला कर दिया और इजराइल पर भी हमले तेज कर दिए। ट्रंप ने क्या कहा, थोड़ा सा आपको सुनना चाहिए और बड़बोलेपन का अंदाजा आपको लगाना चाहिए। Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only, and we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they. ये कह रहे हैं वी वॉन, हम जीत चुके, पहले घंटे में ही हम जीत चुके। अब किसी तरीके से अपनी जनता को बतलाना है और दिखलाना है कि हमको यहाँ मुँह की नहीं खानी पड़ी, अफगानिस्तान की तरह यहाँ भी हमको धूल नहीं फाँकनी पड़ी, हम जीत गए हैं। तो अभी अपने मुंह से कहने लग गए हैं हम जीत गए। लेकिन 3 शर्तें जो ईरान की तरफ से रखी गई उसने इजराइल और अमेरिका दोनों की घिघी बांध दी है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर है कि ईरान सेज रेडी टू एंड वॉर विद यूएस, इजराइल 3 कंडीशन। हाँ, ये कह रहे हैं, ईरान ने कहा है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं यूएस और इजराइल से। लिस्ट 3 कंडीशन, लेकिन 3 कंडीशन, 3 शर्तें यहाँ पर रख दी हैं। अब इन 3 शर्तों ने अमेरिका और इजराइल दोनों की खीसें निकाल दी हैं। दोनों खीसें निपोड़ते घूम रहे हैं कि अरे भाई साहब ये कहाँ होता है, अरे भाई साहब ये कैसी बात होती है, भाई साहब ये तो नहीं हो सकता, भाई साहब अरे ऐसी कैसी बात, इस तरीके की बातें करने। आपके सामने 3 शर्तें क्या हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए। 3 शर्तों में पहली शर्त क्या रखी गई है प्रज्ञा जी? पहली शर्त ने ही अमेरिका और इजराइल की खीसें निकाल दी हैं। पहली शर्त है, यहाँ पर ऊपर लिखा गया है कि 3 शर्तें ईरान डिमांड्स इंक्लूड। पहली शर्त यहाँ पर इन्होंने ये रखी है कि ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता दी जाए। जो हमारे अधिकार हैं उनको माना जाए, उनको मान्यता दी जाए। यहाँ पर पहली शर्त ईरान ने रख दी है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इनके तमाम सारे अधिकारों पर, तमाम सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। जो भी ये कहते हैं उसे कहते हैं कि ये अनधिकृत है, ये इसको हम नहीं, ये दुनिया इसको नहीं मानेगी, ये जो है अवैध है, जिसको एक लफ्ज़ कहते हैं कि अवैध है। तो उस पर यहाँ पर जो है पहले ईरान के वैध अधिकारों में ये न्यूक्लियर मेकिंग भी हो सकती है प्रज्ञा जी। ये किसी भी देश के लिए, प्रज्ञा जी, किसी भी देश के लिए, ये उसकी आत्मरक्षा के लिए आज की तारीख में न्यूक्लियर सबसे बड़ा
हथियार है, कोई भी देश स्वतंत्र है अपनी आज़ादी की रक्षा करने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए और अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए। तो उसके लिए ज़रूरत होती है पावर की। तो पावर आज की तारीख में किससे आता है? पावर आता है प्रज्ञा जी आज की तारीख में परमाणु से। तो यहाँ पर ईरान पहली शर्त में इस बात को कह रहा है कि ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता दी जाए। यहाँ पर कह रहे हैं रिकग्निशन ऑफ ईरान्स लेजिटिमेट राइट्स। अब दूसरा क्या है प्रज्ञा जी? दूसरा कह रहे हैं, ये हिंदी में इनका तर्जुमा ये होगा कि युद्ध के दौरान हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाए। ये कह रहे हैं कि पेमेंट किया जाए डैमेज का। जितना भी युद्ध के दौरान आपने हमारा नुकसान किया है, जितना भी डैमेज किया है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ डैमेज की हैं, लोगों के घर डैमेज किए हैं, 160 से ज़्यादा बच्चियों को आपने मारा है, छोटी बात नहीं है। हजारों लोगों का खून आपने बहाया है, जो भी डैमेज आपने किया है, युद्ध आपने हमारे ऊपर थोपा है, हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं। तो जितना भी युद्ध में आपने नुकसान किया है उसका भरपाई आप करिए। अमेरिका ने क्लियर कट ये बोल दिया है कि उसकी भरपाई, ईरान ने बोला कि उसकी भरपाई करिए। अब दूसरा ये है, तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि नौसैनिक खदानों की बात करना सरासर निराधार है। हाँ, यहाँ पर तीसरा ये है कि भविष्य में आक्रामकता के विरुद्ध ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी चाहिए। मतलब इनका कहना है कि आप भविष्य में इस तरीके के हमले हमारे ऊपर नहीं करेंगे। जब मन करेगा मुंह उठाएंगे, हेलीकॉप्टर लेके, जहाज लेके, बम गिरा करके चले जाएंगे। हमको अंतर्राष्ट्रीय वैधता चाहिए, हमको अंतर्राष्ट्रीय गारंटी चाहिए इस बात की कि भविष्य में आप हमारे ऊपर इस तरीके के हमले नहीं करेंगे। और इन 3 शर्तों को जब से ईरान ने बताया है, तब से ट्रंप ने उधर बोला कि हम जीत गए हैं, जीत चुके हैं। इजराइल ने इधर अपने आंकड़े जारी कर दिए कि हमारे यहाँ पिछले 24 घंटे में कितने लोग, 180 लोगों के आसपास घायल हो गए। ईरान इतना ज़बरदस्त हमला कर रहा है। ईरान ने अब ये कह दिया है कि हमारी ये 3 शर्तें हैं और ये 3 शर्तों के साथ ही हम किसी भी बातचीत में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप तेल देखो, तेल की धार देखो और हमारी रफ्तार देखो। और इतनी बातचीत के बाद इतने भीषण हमले और भयंकर हमले किए हैं कि 2 अमेरिकी ऑयल टैंक फूंक डाले। बाकी दिन दुनिया के जो फूके वो तो अलग बात है। कल हमने आपको दिखलाया था कि एक और देश का ऑयल टैंकर फूंक डाला था। और ये देखिए, ये अमेरिका के जलते ऑयल टैंकर हैं। इतना कहने के बाद ईरान जो है युद्ध में भयंकर तरीके से कूद पड़ा और 2 अमेरिकी ऑयल टैंकर फूंक डाले। ईरान का कहना है कि तुमको जाने नहीं देंगे सनम, ऐसे नहीं जाने देंगे। आए अपनी मर्जी से हो, जाओगे हमारी मर्जी से। 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें रखने के बाद ताबड़तोड़ हमले तेल अवीव से लेकर के अमेरिका तक, और अमेरिका के जो कुवैत में बेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं जिसमें सैनिक रह रहे हैं, कतर में जो इनके बेसेस हैं और हुर्मुज में जो इनके आसपास जहाज़ खड़े हुए हैं, उनके ऊपर भयंकर हमले, रात में भयंकर और भीषण हमले। जहाँ जहाँ भी आप रिपोर्ट्स में देखेंगे वहाँ पर आपको ये मिलेगा कि आज रात ईरान ने जितना कहर बरपाया है, जितनी तेज़ी से हमले किए हैं, वो हमले किसी और तरफ युद्ध के एक चरण, एक लेवल अप होने की तरफ लोग देख रहे हैं। तो ये अमेरिका के 2 जहाज़ फूंक डाले, ये कहने के बाद कि जब अमेरिका ने कहा कि हम जीत रहे हैं, तो ईरान ने कहा कि भाई साहब जीत नहीं रहे हो, ये कह के अब भाग नहीं सकते जानी, आखिरी सलाम लेते जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम भाग जाओगे और निकल जाओगे। जब ये इनके जहाज़ फूंक डाले तो अमेरिका ने अपनी नेवी से कहा कि भाई हुर्मुज के आसपास जो इनकी नेवी तैनात है उससे कहा कि ये सब रोको, ये जो ईरान कर रहा है वहाँ के आसपास। ईरान टाइम्स के हवाले से खबर, इन्होंने कहा कि डिस्पाइट Trump claims Reuters related that the U.S. Navy has been rejected daily requests for ship escorts in the Strait of Hormuz। यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आ रही है अमेरिका की तरफ से इनकी नेवी को, वो ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। इनकी रिक्वेस्ट है रिजेक्टिंग डेली, ये कह रहे हैं यूएस नेवी हैज़ बीन रिजेक्टेड डेली रिक्वेस्ट फॉर शिप एस्कॉर्ट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये रॉयटर यहाँ पर क्लेम कर रहा है, तेहरान इस बात को कह रहा है
कि यूएस की नेवी जो इनके पास ऑर्डर आ रहे हैं कि जहाज़ को निकालो, जहाज़ को निकलवाओ और जहाज़ को बचाओ, उस सब ऑर्डर्स ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। इनकी नेवी कह रही है हमसे ना हो पाएगा भाई, हम वहाँ जा कर के हम वहाँ नहीं बचा पाएंगे, वहाँ बहुत साजो सामान लेके सब बम लेके बैठा हुआ है, उड़ा देगा, हम नहीं जा पाएंगे, वहाँ नहीं बचा पाएंगे किसी को। उसके बाद ये तेल अवीव के भीतर किस तरीके का भयंकर हमला किया है ईरान ने, और सिर्फ उसी बात को कहने के बाद कि भाग रहे हो जानी भागने नहीं देंगे तुमको, हम बताएंगे और इस युद्ध से आप ऐसे निकल करके नहीं जा सकते हैं। ईरान ने क्लियर कर दिया है, प्रज्ञा जी फिर से कह रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, ईरान ने क्लियर कर दिया है कि इस युद्ध से हम आपको ऐसे निकल भागने नहीं देंगे। हम फिलिस्तीन नहीं हैं, हम गज़ा नहीं हैं, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हमारा नाम ईरान है और आपने हमारे सर्वोच्च नेता को मारा है और हमारे हज़ारों लोगों को मारा है, तेल टैंक्स आपने तबाह किए हैं, हमारे भीतर आपने हमले किए हैं, हमने जो किया है वो रिटेलिएट किया है, हमने जब अपने आत्मरक्षा में हमला किया है, आप हमला करने हमारे ऊपर वहाँ से यहाँ तक किया है। हालांकि अमेरिका बहुत बुरा घिरा हुआ है, 170 बच्चियों के आसपास इन्होंने जो हमला किया था मिनाब में टॉम हॉक मिसाइल से, उस पर बहुत भयंकर घिरा हुआ है और उसमें ट्रंप के प्रशासन को सज़ा भी हो सकती है या उसके लिए मुकदमा अभी आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें और एक्सीलेट होंगी, आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान के भीतर इस चीज़ को बहुत मजबूती से रखा जा रहा है और बहुत मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो ये वीडियो निकल करके आया इज़राइल के भीतर से, तेल अवीव से, कि किस तरीके के हालात, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखलाई दी हैं। पूरी तरह से खंडहर बना दिया गया है, पूरी ये तेल अवीव है, आप इसको देख करके जो है, हाँ कुछ और मत सोचिएगा, ये राजधानी है, इजराइल की राजधानी है। और कभी भी प्रज्ञा जी इजराइल ने ये सोचा नहीं होगा कि इतना बुरा मारेंगे ये लोग, इतना बुरा पीटेंगे, ये कभी नहीं सोचा था। उसके बाद इनके जो आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से एक बयान आता है, वो हम आपको, हालांकि हाँ वो बयान हम आपको प्रज्ञा जी एक बार यहाँ हल्की सी भाषा, शरायत दुश्मन पलीद रहमान रहीम इलाही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इलाही मीदानीम के कादिर मुतलक तोई इलाही मीदानीम के हमें उमूर दर दस्त तोस्त। अब इनके कहने का मतलब क्या है, इनकी भाषा हिंदी भाषी लोगों को समझ में नहीं आएगी तो मैं हिंदी में बतला देता हूँ प्रज्ञा जी। इनके कहने का मतलब ये है कि इसमें लिखा गया है, हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें जीत नहीं मिल जाती। हमारे दुश्मनों के लिए बुरी खबर ये है कि ईरान के हमले जारी रहेंगे। द बैड न्यूज़ फॉर अवर एनिमीज इन दैट ईरान्स स्ट्राइक्स विल कंटिन्यू। अब ये आगे ये कहते हैं कि नौसैनिक खदानों की बात करना सरासर निराधार है, अटकलबाजी है, तेल की कीमतों के बढ़ते खतरे पर अधिक ध्यान दें। ये यहाँ पर वार्न कर रहे हैं कि नौसैनिक जो हैं हमारे, उनको तबाह करना और उनको बर्बाद करने की जो बातें अमेरिका ने कहा था कि हमने 16 इनके बोट मार गिराए हैं। और ईरान के पास, क्योंकि इनके पास पानी में छोटी छोटी बोट्स हैं और उन बोट्स के ज़रिए ये लोग हमला करते हैं, तो 16 अमेरिका ने क्लेम किया कि हमने मार गिराए। अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, आप जो कह रहे हैं वो निराधार हैं, आप तेल की चिंता करिए, आप जो है अपनी कीमतों पर अपनी कीमतों की चिंता करिए, हम ये युद्ध किसी भी हाल में नहीं रोकने वाले हैं। द बैड न्यूज़ फॉर अवर एनिमीज इन दैट ईरान्स स्ट्राइक विल कंटिन्यू। ये कंटिन्यू रहेंगी कब तक? जब तक वी डू नॉट ट्रस्ट एनी एनिमी एंड वी विल नॉट स्टॉप अंटिल विक्ट्री इज अचीव्ड। जब तक विजय या जीत हासिल नहीं हो जाती है, हम रुकने वाले नहीं हैं। एक बात और आपके लिए स्क्रीन पर आप दिखलाइए, ये मधुरेंद्र कुमार हैं, भारत के रिपोर्टर हैं और इजराइल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करने के लिए गए हुए हैं, इजराइल में मौजूद हैं। हिंदी में ये क्या लिखते हैं, हिंदी में क्या लिख रहे हैं वो हम आपको दिखलाते हैं। ये लिख रहे हैं, ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने सिर्फ
होर्मुज बंद नहीं किया, बल्कि जवाबी कार्रवाई में उसने भी बहरीन से लेकर सऊदी, यूएई और इराक में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को दहला रखा है। ये साउथ इराक के एक ऑयल डिपो पर हमले का लेटेस्ट वीडियो है जो नीचे है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने वीडियो जारी करके बताया कि ईरानी हमले के बाद एक फ्यूल स्टोरेज सुविधा में भीषण आग लग गई। वीडियो में बड़े पैमाने पर लपटें और धुआं दिखाई दे रहा है। बहरीन में ही अमेरिका का 5th फ्लीट का मुख्यालय स्थित है और अमेरिका बनाम इजराइल, ये वहाँ पर भारतीय रिपोर्टर हैं, उनके हवाले से मैं ये खबर आपको बतला रहा हूँ और उन्होंने ये खबर दी है। तो अब कुल मिलाकर प्रज्ञा जी, अमेरिका और इजराइल दोनों किसी भी तरीके से बच निकलना चाहते हैं, भाग निकलना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को आगे करके कोई चीज़ ऐसा जिसके ऊपर आरोप लगाकर कि भाई अब हम जीत चुके हैं, हम युद्ध बंद कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा ये कि हमको जो अचीव करना था हमने अचीव कर लिया, अब हम युद्ध बंद कर देंगे। तीसरा ये कि हमने इनको परमाणु बनाने के बहुत पीछे ढकेल दिया है, अब हम युद्ध बंद कर रहे हैं। अभी जब 12 दिन की लड़ाई पिछली बार छिड़ी थी तब अमेरिका ने B-2 बमवर्षक विमान से B-2 बॉम्बर से इन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए थे और इन्होंने कहा था कि हमने इनके तमाम सारे जो परमाणु क्षेत्र हैं उन सबको हमने ध्वस्त कर दिया है, अब ये उठकर खड़े नहीं हो पाएंगे। कुछ ही महीनों के बाद ये फिर हमला करने आ गए, बताने लग गए कि ये परमाणु बम बनाने जा रहे थे और ये सब करने जा रहे थे, इसलिए हम हमला फिर से करने आ गए। तो ईरान ने पुख्ता शर्तें रखी हैं। अब ये युद्ध तभी बंद होगा जब ईरान की शर्तें मानी जाएंगी, क्योंकि ईरान एक बात जानता है कि हमारे पास इतना असलहा रखा है कि हम आराम से आपसे लड़ सकते हैं और हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जानिए, हमने सर पे कफन बांध लिया है। अब मारेंगे इजराइल को, इतना मारेंगे कि तेल अवीव का तेल निकाल देंगे। और आज की तारीख में तेल अवीव का तेल निकल चुका है। इनके आयरन डोम काम नहीं कर रहे हैं, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं कर रहे हैं। ईरानी मिसाइलें धमाधम तेल अवीव के भीतर गिर रही हैं। हमारे बहुत सारे साथी पत्रकार हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ कोई अब सायरन पायरन नहीं बजता। एक समय था जब सब कुछ नियम से होता था कि सायरन बज रहा है, उसके बाद मिसाइल आ रही है। अब सायरन वायरन का कोई सिस्टम नहीं, मिसाइल जहाँ से मन पड़ रही वहाँ से आ जा रही, गिर जा रही। और इजराइल की जो सरकार है वो हमें रिपोर्टिंग करने से और क्या नुकसान हुआ है वो वीडियो के ज़रिए दिखलाने से रोक रही है, ताकि दुनिया में इजराइल का जो 56 इंच का सीना है वो मेंटेन रहे। दुनिया के सामने ये न जाए कि ईरान ने जो है हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के हमको बहुत पीटा, हमको बहुत मारा। हम गए थे दादा बनकर रोकने के लिए, एक और अपने साथ शागिर्द ले गए थे अमेरिका नाम का, हम दोनों मिलकर नहीं रोक पाए, तो हमने और बगल के मुस्लिम मुल्क के लोगों को अपने साथ लिया, फिर भी हम नहीं रोक पाए। तो इतना पीटे गए हैं, कितना पीटे गए हैं, ये दुनिया को ना मालूम पड़ने पाए, इसलिए रिपोर्टिंग पर वहाँ रोक है कि आप ये दिखला नहीं सकते। फिर भी इजरायली जो इनका हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने आज जारी किया है कि 2000 से ज़्यादा लोग हमारे घायल हैं और पिछले 24 घंटे में ही 180 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो हालात अमेरिका और इजराइल की दोनों ख़राब है और आज की तारीख में वो किसी भी तरीके से बच निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान गर्दन पकड़ के खड़ा है कि भागने नहीं देंगे। जानिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने इस युद्ध को जीत लिया है और दूसरी तरफ ईरान लगातार ये बात कह रहा है कि आप हम पर युद्ध थोप दें और उसके बाद सीज फायर की मांग करें, ऐसा हम होने नहीं देंगे। जैसे ही ट्रंप ने यह दावा किया, जैसे ही ट्रंप ने जीत का जश्न मनाना शुरू किया, उसके कुछ ही देर बाद ईरान ने बहरीन में अमेरिकी ऑयल टैंकर्स को निशाना बना दिया। यह बताता है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और किसी भी तरह के सीज फायर की उम्मीद ईरान से करना महामूर्खता होगी। तो फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। तमाम नई खबरों के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दूसरों से भी करवाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सच बात है कि हम तमाम फेक न्यूज़ और तमाम सोशल मीडिया पर चल रही एआई वीडियोस का जो समंदर है उसके अंदर से सच्ची और सटीक खबरें निकाल करके लाते हैं। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, हमारी पूरी टीम इसमें बहुत मेहनत करती है। तो इसके लिए हमारी मेहनत को ऐसे ही सम्मानित करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाएं, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय हमें कॉमेंट में बताएं। चलते हैं, नमस्कार।